गया। हाँ तो बच्चों, मैं इसके पहले सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स बताया था और उसका मैं उदाहरण दिया था, कई छात्र उसमें लिख के दिए भी हैं। अब मैं आपको उसके आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको कॉपी पर ज़रूर हल करिए। कोई एग्जाम्पल दे करके मैं बता रहा हूँ, उसको मिला करके उसको बढ़िया से कर डालिए, फिर कॉपी पे बनाते जाइए। अब देखिए आगे है टाइप्स ऑफ द सेट्स। सेट्स, अभी इसके पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स, मतलब रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बताया था मैं। अब आपको टाइप्स ऑफ द सेट्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला है इम्पटी सेट्स। इम्पटी सेट्स का डिफिनेशन क्या होगा, ठीक ना? तो ए सेट इज सेट टू बी इम्पटीस, या इसको नल सेट भी कहते हैं या वाइड सेट भी कहते हैं, इफ इट हैज नो एलिमेंट्स, ठीक ना? ए सेट इज सेट टू बी इम्पटी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द फाई। देखो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इम्पटी सेट भी बोलते हैं या नल सेट या वाइड सेट, ठीक ना? या इसको देखो आर करके, नल सेट करली ब्रैकेट, यानी कि वो बैग है, खाली कर देना, यानी इसमें एक भी एलिमेंट है ना। ए सेट विच हैव नो एलिमेंट कंटेन नो एलिमेंट्स, ठीक ना, उसको इम्पटी बोलते हैं। सिंगलटन सेट्स, ए सेट कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है ना, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट। ए सेट है कंटेन ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड, जिसे मान लो कि 1 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया, इसमें सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन, है ना, या सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट्स। अब आपका फाइनाइट सेट्स, तो फाइनाइट सेट्स किसे कहेंगे? अब देखो इसमें क्या करना है, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स इफ इट हैज आइदर वाइड सेट्स, है ना, और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड, ठीक है ना, बाय द नेचुरल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 ऐसे बहुत एलिमेंट 4, यानी कि इसके नंबर, है ना, काउंटेबल हो, ठीक ना। और इसको हम काउंट जानते हैं कि कोई भी काउंट नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसमें कुल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक ना। वैसे ही आप कुछ भी लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है, 6, यानी फाइनाइट है। फाइनाइट में ना जिसकी काउंटिंग कर सके उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। इन फाइनाइट में क्या होगा, जैसे कि अभी बोला कि वाइड सेट्स, जैसे कि ये भी काउंटेबल है, 0 एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसमें क्या है, 1 एलिमेंट है, तो ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ठीक ना। तो फाइनाइट सेट्स में क्या होगा, नंबर्स आर द काउंटेबल, है ना, इस सेट्स के एलिमेंट्स क्या होंगे, काउंटेबल। अब इन फाइनाइट सेट्स, इसमें क्या होगा, ए सेट हुज एलिमेंट्स कैनॉट बी लिस्टेड या कैनॉट बी काउंटेबल, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इसमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक गया है, नेचुरल इनफाइनाइट तक होता है, इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब कह दिया कि ऐसे भी कहे इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में रियल नंबर, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा।
क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल होता है, तो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल है और इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको इनफाइनाइट बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखिए कार्डिनल नंबर होता है, तो कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट में ही होगा। ठीक ना। तो कार्डिनल नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट्स। तो जिससे मान लीजिए कि कोई पूछेगा व्हाट इज द कार्डिनल नंबर, है ना, क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ, है ना, ऑल एलिमेंट्स इन सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ फाइनाइट्स। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ ए, जिसे इसको हम ए मान ले, 1 2 3 4, कुल कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्या होगा, 4। तो 4 कार्डिनल हो गया ना, या ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट, यानी फाइनाइट सेट्स का ऑर्डर कितना हो गया आपका, 4। क्या होगा, ऑल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, ऑफ द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे कि इसमें, जैसे इसको हम बी मान दे, तो नंबर ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक। अब जैसे कि इनफाइनाइट है, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो कार्डिनल नंबर किसका होगा, फाइनाइट सेट्स का ही होगा। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक ना। इक्विवेलेंट सेट्स में कि किसे कहेंगे, अब इसमें 2 फाइनाइट सेट्स, मान लो 2 फाइनाइट सेट्स है ए एंड बी। ठीक है। तो सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर द सेम, है ना, यानी कि दोनों सेट्स के कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर द सेम। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 1 2 3 4 है, और दूसरा सेट मान लीजिए कि जैसे कि सेट ए ले लो, 1 2 3, और बी को ले लो ए बी सी। ठीक ना, ए बी सी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 3। ये इक्विवेलेंट है। ठीक ना। और इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स में कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। ठीक है ना, सेम होगा। जैसे मान लो कि देखिए 2 सेट्स एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ द सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द मेंबर ऑफ सेट ए। ए के एलिमेंट बी वाला होगा, बी का एलिमेंट ए वाला होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो ए है 1 2 3, बी है आपका 1 2 3। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, इक्विवेलेंस भी है, और सेम जो एलिमेंट ए का जो मेंबर है वही बी में ही है ना। 1 ए में है तो बी में भी है, 2 ए में है तो बी में भी है, 3 ए में है तो बी में भी है। वैसे ही बी वाला भी इसमें है, ए वाला भी इसमें है। इसको बोलेंगे इक्वल सेट्स। ठीक ना। इक्वल सेट का डिफिनेशन क्या हो गया, तो एवरी एलिमेंट्स A is the member of B and every element of B is the member of A। ठीक है ना। तो A के सभी मेंबर B में हो और B के सभी A में हो तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। इस तरह आपको समझ में आएगा। इम्पटी सेट किसे कहेंगे, ए सेट विच कंटेन ओनली नो एलिमेंट्स, इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड। इसका नोटेशन हो जाएगा फाई या करली ब्रैकेट लगा देंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। सिंगल सेट, ए सेट कंटेन सिंगल एलिमेंट, जैसे 1 हो गया या 3 हो गया। फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द काउंटेबल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेट नॉट काउंटेबल।
तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे कि इसमें 4 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ ए 4, या इसको ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट कहेंगे। इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना, दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर भी इक्वल है और एक मेंबर एलिमेंट्स बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, उसको बोलेंगे इक्वल सेट्स, ठीक ना। ये आपका फाइनाइट सेट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको आप करेंगे। अब देखो सबसेट्स क्या है, ठीक ना। तो सबसेट्स में ये ध्यान देना है कि सबसेट का डिफिनीशन, जैसे मान लीजिए कि दो सेट्स मान लें कि ए और बी है, लेट एंड बी आर द टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द एलिमेंट of the set B, then A is the called set subset of B। तो क्या हो गया, if A and B, है ना, B ये टू सेट्स, है ना, if every, लिखो तो ना, if every element of A is an element of B, then A is called a सबसेट ऑफ B। अब देखो सबसेट का नोटेशन है, इसको लिखेंगे ए सबसेट ऑफ B या ए सबसेट ऑफ B। नोटेशन में ऐसे लिखेंगे या वर्ड में ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ B। समझा गया सबको। यानी कि लेट एंड बी आर द टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। या ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स इन सेट बी इज कॉल्ड एलिमेंट, है ना, सबसेट ऑफ बी। तो देखो ये सबसेट का नोटेशन है, इसका मतलब हो जाएगा कि जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में निश्चित होगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देना है, ए बी का सबसेट है तो बी द सुपर सेट ऑफ ए कहेंगे इसको। अब इसमें देखिए एक प्रॉपर सेट होता है और एक इम्प्रॉपर सेट होता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट में क्या अंतर है, थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है, ठीक ना, 1 2 3, ठीक। तो इसको देखिए प्रॉपर सेट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, और ये होगा इम्प्रॉपर सेट, ठीक ना। तो जैसे मान लो कि अभी बताया कि सभी एलिमेंट इसमें हो, एक तो हो गया फाइव, इसको ऐसे लिख दो, या फाइव जिसे बताए हैं पहले, तो फाइव है सभी का सबसेट होता है, ठीक है ना। फाइव द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अब सिंगल का बनाइए, 1, ठीक, 2 3। तो ये 5 मैंने कोई एलिमेंट नहीं तो होगा ही इसमें सब, 1 इसमें है तो इसीलिए क्या होगा, ये सबसेट हो गया। 2 इसमें हो गया, सब है ये है। 3 इसमें है ये है। अब आपको सिंगल का बन गया, अब डबल का बनाइए, 1 2, ठीक ना, 1 3 2 3। सुना गया सबको। तो सभी सबसेट में बना रहा हूँ, तो 5, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7, तो 7 प्रॉपर सेट हो गया।
और 1 2 3 बिल्कुल इक्वल हो, ये भी सबसेट होगा ही है, ठीक ना। तो ध्यान में रहेगा कि कुल सबसेट कितने बन गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये बंटवारा देखिए, ये प्रॉपर सेट हो गया और ये इम्प्रॉपर सेट। ध्यान से समझ लीजिए, प्रॉपर सेट का डिफिनेशन फॉलो कर रहा है जी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो है ही नहीं कोई, तो सभी नल सेट जो होते हैं, चाहे इम्पटी सेट, सभी सेटों का सबसेट होता है। तो ये ऑटोमेटिक हो ही गया 1, ये सभी एलिमेंट, ये एलिमेंट इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 है, 1 2 भी इसमें है, 1 3 भी इसमें है, 2 3 भी है। वैसे देखिए 1 2 3 भी इसमें है ना, सभी एलिमेंट। तो यदि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, याद रखिएगा, सभी सेट अपने आप में और सबसेट होता ही, उसी को इम्प्रॉपर बोलते हैं, ठीक ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका सबसेट का साइन है, ठीक ना। ये आपका सबसेट का साइन है ना, तो उसमें भी सबसेट, ये है सबसेट, ठीक ना। और प्रॉपर सेट, तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रॉपर सेट, केवल ऐसे लगाओगे तो इसको बोलेंगे प्रॉपर सेट, और ये सबसेट, ये सब में लग जाएगा, ठीक ना। और ये प्रॉपर में ही केवल लगा सकते हो, यही लगाओगे इस सब में फॉलो करेगा, ठीक ना। यानी कि सबसेट भी है और इक्वल भी है, जैसे इम्प्रॉपर में भी लगा सकते भी है, इक्वल भी है और क्या है, सबसेट है। ये साइन, ये सबसेट प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों में लगेगा, और ये केवल प्रॉपर के लिए अलग से नोटेशन है। तो समझ में आ गया आपका, तो सबसेट का डिफिनीशन क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, चूंकि अब घर की टेक्नोलॉजी है तो इसलिए आवाज़ भी ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो सक्षम पढ़ने में ठीक होते हैं ध्यान से सुनते हैं। तो 2 सेट रहेगा ए और बी, ए के सभी एलिमेंट यदि बी में है ना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एंड द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड, क्या होगा, प्रॉपर सेट, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे इसको, ये एन है ये, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या होगा डिफिनेशन, ए के सभी एलिमेंट यदि बी में है तो ए बी का क्या होगा, सबसेट, ठीक ना। नोटेशन क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, नोटेशन में ये लिखोगे, ठीक है ना, ये नोटेशन है। ए का जितने भी सबसेट बनाओगे, है ना, कितने बनेंगे, 8, तो ये प्रॉपर में आ जाएगा और ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, ठीक ना। तो जिसमें सबसेट और इक्वल लगा है उसको बोलते हैं सबसेट, और इसमें लगा है इसको प्रॉपर सेट, ठीक ना। तो प्रॉपर सेट का सिंबल क्या हो गया, ये है, ये प्रॉपर का हो गया, और ये सबसेट प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों के लिए हो गया। अब समझा ना मैंने कि सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो दोनों सिंबल एक ही। जैसे कि आप पढ़े होंगे 2 लेस देन 3 और 2 लेस आर इक्वल टू 3, यानी कि 2 3 से छोटा है और 2 3 से छोटा है या बराबर है, तो बराबर होगा तो बराबर रहेंगे, छोटा है तो छोटा जो है उसको आप सपोज कर सकते हो, ठीक ना। अब आपको देखिए कुल कितने सबसेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए काउंटेबल से, तो सबसेट्स आपको जब बनाना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो 2 to the power n नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, ठीक ना, ये होता है। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट है, 3,
तो 2⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया 8। ये हो आपका 8 बन गया। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यदि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो कितना हो जाएगा 2⁴ ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि दूसरा मैं ले रहा हूं, जैसे कि सेट ए 1 2, कुल एलिमेंट्स कॉर्डिनल नंबर कितना है 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा 2⁴n, ये फार्मूला है। तो 2⁴2 क्या हो जाएगा 4, ठीक ना। तो अब देखिए कौन कौन सा होगा। एक तो 5 सबके लिए हो जाएगा, ठीक। 1 2 1 2, तो इसके जो सबसेट्स होंगे नल सेट 1 2, फिर वो क्या हो जाएगा 1 2। सभी देखिए 5 तो होगा ही सब में, 1 है ही इसमें, 2 इसमें ही है, 1 2 भी है। तो 1 2 3 4 आ गया आपका, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर। इसको क्या पढ़ेंगे इम्प्रॉपर है, ठीक ना सेट्स। इसको बोल देंगे प्रॉपर सेट्स, ठीक ना। अब सबको एक बड़े सब अलग अलग झोले में है, एक और अलग झोले में रख दे तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए मीन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए, ठीक ना। जैसे मान लो कोई सेट ए दिया है 1 2 3 4, ठीक। तो इसके क्या हो गया, हाँ अब इसमें कितने एलिमेंट्स है 4, कॉर्डिनल नंबर 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁴ इज इक्वल टू क्या होगा 16। इसमें कितने बनेंगे 16, ठीक ना। तो 16 आप बना सकते हो 5, फिर 1 1 2 3 4 का, फिर 2 2 का बनाइए, उसके बाद 3 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स, है ना। इस तरह आप बना लेंगे। हाँ अब जैसे मान लो कोई सेट ए दिया है, ये आप बनाएंगे होमवर्क में। अब जैसे कोई सेट्स में ये नल है तो नंबर आप क्या होगा 2⁴0, एक भी एलिमेंट नहीं है 0, तो क्या हो जाएगा 1। तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे, सबसेट कितना हो जाएगा 1, ठीक ना। तो सबसेट 1 खुद वही आपको एक बनेगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें सबसेट में बता ही दिया, कॉर्डिनल नंबर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट्स बता ही दिया गया आपका, है ना। इस तरह ये आप सबसेट बना लेंगे, ठीक ना। तो कर दो।